जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। साथियों, वीर नारायण सिंह एक ऐसे महापुरुष का आज बलिदान दिवस है जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार से भारतवासियों को मुक्त कराने के लिए मृत्यु पर्यंत संघर्ष किया। एक ऐसे शहीद जिन्होंने वंचितों, गरीबों और अंग्रेजी शासन से प्रताड़ित लोगों, अकाल पीड़ितों के लिए संघर्ष करते हुए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। साथियों, आज हम वीर नारायण सिंह के जीवन की संघर्ष गाथा पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस है। मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में बलौदाबाजार जिले के सोनाखान में हुआ था। उनके पिता का नाम राम राय था। ऐसा कहा जाता है कि उनके पूर्वजों के पास 300 गांवों की जमींदारी थी। जब वे 35 वर्ष के थे, उनके पिता का निधन हो गया और वीर नारायण सिंह जी जमींदार बने। उनका सरल व्यवहार, उनका अपने प्रजा के प्रति स्नेह, सब लोग उनसे अटूट लगाव रखते थे। 1856 में भीषण अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। चारों तरफ लोग भूख से तड़फ रहे थे। एक तरफ भूख से जनता का बुरा हाल था, दूसरी ओर अंग्रेजों की सरपरस्ती में उनके गुलाम साहूकार जमाखोरी कर रहे थे, अपना गोदाम भर रहे थे। अपने क्षेत्र के लोगों की स्थिति से, भूखमरी से, अकाल से पीड़ित होके, व्यथित होके वीर नारायण सिंह ने परेशान होके कसडोल में अंग्रेजों के सरपरस्ती प्राप्त साहूकार से कहा, गरीबों के लिए अनाज की याचना की। कहा कि मैं इसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन नहीं मिलने पर उन्होंने साहूकार का गोदाम लूट लिया और भूखमरी से पीड़ित, अकाल पीड़ित लोगों के बीच उस अनाज को बांट दिया। उनके इस साहसिक कार्य से अंग्रेज नाराज हो गए और उन्हें 24 अक्टूबर 1856 को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। 1857 में पूरे देश में आज़ादी की ज्वाला धधकने लगी थी। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने लगा था। उसी वक्त 28 अगस्त 1857 को ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीय एवं स्थानीय लोगों की मदद से वीर नारायण सिंह जेल से मुक्त हो गए और उन्होंने 500 लोगों की एक सेना बनाई और मातृभूमि की स्वतंत्रता की इस लड़ाई में वे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। वीर नारायण सिंह ने कुर्रू पाट की दुर्गम पहाड़ियों में अपना सैन्य केंद्र बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। वीर नारायण सिंह की वीरता से डरे अंग्रेजों ने जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लोगों के घरों को जलाने लगे। अंग्रेजों द्वारा जनता पर अत्याचार देखकर वीर नारायण सिंह को काफी आघात पहुंचा और उन्होंने जनता के बचाव के लिए लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। उनके वीर नारायण सिंह का मूल उद्देश्य था कि उनकी प्रजा सुरक्षित रहे। लोगों के दुख दर्द से वे बेहद संवेदनशीलता से गुजरते थे, उसको देखा करते थे। उनके जनता के दुख दर्द से उन्हें बेहद पीड़ा पहुंचती थी और उन्होंने जनता के दुख दर्द को हमेशा अपना दुख दर्द समझा। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में अंग्रेजों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। बताते हैं कि अंग्रेज इतना डरते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को तोप के मुंह में बांध कर उड़ा दिया गया। इसके बाद पूरे देश में 1857 की आज़ादी की लड़ाई नए सिरे से आरंभ हो गई और वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1857 की आज़ादी की लड़ाई के पहले बलिदानी थे। उनके सम्मान में उनकी 130वीं बरसी पर
भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। गरीबों, वंचितों, अकाल पीड़ितों के मसीहा शहीद वीर नारायण सिंह को आज उनके बलिदान दिवस पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। वीर नारायण सिंह का संघर्ष और बलिदान हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। वे सिर्फ बलौदाबाजार जिले ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के और पूरे भारत के गौरव पुरुष थे। उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें शत शत नमन करता हूं।